नमस्कार। मैं वीणा मिश्रा कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से पहला काव्य का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके कवि हैं सूरदास जी। तो पहले काव्य में या पहले भाग में हमने देखा था, ऊधो तुम हो अति बड़भागी और मन की मन ही मांझ रही, इन दो पदों की व्याख्या। आइए आज हम तीसरे और चौथे पद की व्याख्या पर नज़र डालते हैं। तीसरा पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी और चौथा पद है हरि है राजनीति पढ़े आए। तो आइए चलते हैं। तृतीय पद हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, सुत व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो यहाँ आप देख सकते हैं शब्दार्थ, प्रसंग और कुछ चित्रों के माध्यम से हम कुछ शब्दों की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर प्रसंग सबसे पहले देखेंगे। इस पद में गोपियाँ अपनी तुलना हारिल पक्षी से करते हुए उद्धव को उन्हें योग का संदेश न देने के लिए कहती हैं। अब हारिल पक्षी ये एक कबूतर की प्रजाति का एक पक्षी है और इसकी विशेषता ये होती है कि हमेशा अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है, लकड़ी कभी नहीं छोड़ता। इसके बारे में यह मान्यता भी प्रचलित है कि ये कभी ज़मीन पर अपने पैर नहीं रखता है। तो और एक और चित्र है जिसके माध्यम से हमने दिखाया है कि जिनका मन एकदम अशांत होता है, जिसका मन चक्री की भांति घूमता रहता है, ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान या योग करना चाहिए। तो हम इन दोनों चित्रों का यहाँ पर पद के भीतर कुछ प्रयोग है जिसके बारे में हम समझेंगे। आइए चलते हैं, शब्दार्थ देखते जाइए। हमारे हरि, हमारे अर्थात हमारे, हरि अर्थात श्री कृष्ण। हारिल की लकड़ी, ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रखता है। तो यहाँ गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं, उनके प्रति अपनी अनन्यता प्रकट कर रही हैं, एक निष्ठता प्रकट कर रही हैं। वे बोल रही हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं वे हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। अर्थात यहाँ हारिल पक्षी कौन हुआ? हारिल पक्षी हुई गोपियाँ। जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे ही गोपियों ने कृष्ण को दृढ़ता से धारण कर रखा है। दूसरी पंक्ति में इसका अर्थ स्पष्ट होगा। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। मन, क्रम, क्रम अर्थात कार्य और वचन अर्थात कथन। मतलब मनुष्य के किसी भी क्रियाकलाप में ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक मन, एक कर्म और एक वचन। नंद नंदन और अर्थात हृदय, और नंद नंदन नंद बाबा के बेटे अर्थात श्री कृष्ण। यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ अर्थात मजबूती से, पकड़ी अर्थात पकड़ लिया है, धारण कर लिया है। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमने नंद नंदन के अर्थात कृष्ण जी को, नंदन अर्थात नंद के बेटे अर्थात कृष्ण जी को मन से, अपने कर्मों से और अपने कथनों से अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर रखा है। जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे ही हमने कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से धारण कर रखा है, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जागत अर्थात जागते हुए, सोवत अर्थात सोते हुए, स्वप्न अर्थात सपने में, दिवस और निशी अर्थात दिन और रात में, कान्ह कान्ह अर्थात कान्हा कान्हा, जकरी अर्थात रटती रहती हैं। तो वे यहाँ पे कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं कि हम लोग जागते, सोते, सपने में, रात दिन कृष्ण कृष्ण ही रटते रहती हैं। हम लोग की ऐसी स्थिति है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। अब यहाँ योग के प्रति गोपियों की धारणा बताई गई है। उन्हें योग कैसा लगता है? अभी कभी आपने कड़वी ककड़ी खाई है? आप जब भी कड़वी ककड़ी यदि आप मुंह में रखेंगे तो आप तुरंत उसको थूकने की इच्छा प्रकट करते हैं, तुरंत उसे थूक देते हैं। तो यहाँ पे गोपियों के लिए वो योग कैसा है? उस कड़वी ककड़ी की तरह है। सुनत जोग लागत है ऐसो, अर्थात ये जो तुम योग का संदेश हमारे लिए लाए हो, इसको सुन के तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, इसे हम पल भर के लिए भी धारण नहीं कर सकते हैं। सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी।
सूत अर्थात वह तो हमारे लिए किसके समान है, एक रोग के समान है। व्याधि अर्थात रोग के समान है। तो हम हमारे लिए एक रोग ले आए हो जिसके बारे में हमने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना हमने इसको कभी किया है। तो योग के बारे में गोपियों के विचार हैं कि वो उसको कड़वी ककड़ी मानती हैं और उसको ऐसी बीमारी मानती हैं जिसके बारे में ना उनने कभी देखा है, ना सुना है, ना उसे कभी किया है। अब देखो गोपियाँ यहाँ अंतिम पंक्ति में सलाह दे रही हैं कि ये जो योग संदेश है वो किन के लिए है। यह तो सूर ते नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो तुम योग संदेश लाए हो ना, ये उन्हीं लोगों को सौंपो। ते नहीं ले मतलब उन्हीं लोगों को, उनको सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री की भांति इधर उधर घूमता रहता है, अर्थात स्थिर नहीं रहता है, चलायमान रहता है। ऐसे लोगों को सौंपो। तो यहाँ चित्र भी देख सकते हैं आप, जिनका मन स्थिर नहीं होता, एकाग्र नहीं हो पाता है, उन्हें मेडिटेशन की सलाह दी जाती है, योग की सलाह दी जाती है। तो गोपियाँ भी वही कह रही हैं कि हे उद्धव, ये योग संदेश उन्हीं को दो जिनका मन अस्थिर है। हमारा मन तो एकाग्र है, जो कृष्ण पर पूरी तरह से लगा हुआ है। पुनः समरी देख लीजिए ऐसी। गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता, अपनी भक्ति, अपनी एक निष्ठता प्रकट करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो कृष्ण है ना, वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं। हमने उन्हें अपने मन से, कर्मों से, कथनों से अपने हृदय में बहुत ही मजबूती से धारण कर रखा है। हम लोग जागते, सोते, सपने में दिन रात कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं। ये जो तुम योग लाए हो, ये हमें सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई कड़वी ककड़ी हो, इसे हम पल भर के लिए भी धारण नहीं कर सकते। तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे ना कभी हमने देखा है, ना उसे सुना है, ना हमने कभी किया है। और इस सूरदास जी के अनुसार वो गोपियाँ कह रही हैं कि इस योग को तो तुम उन्हीं लोगों को सौंपो जिनका मन चक्री की भांति इधर उधर घूमता फिरता है। हमारा मन तो स्थिर है। तो आइए इसके आंतरिक प्रश्न देखते हैं। गोपी ने स्वयं को हारिल पक्षी क्यों माना? क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के पकड़े रहता है, वैसे ही गोपियों ने कृष्ण को दृढ़ता से अपने हृदय में स्थान दे रखा है। गोपियों को योग कैसा लगता है? तो यहाँ हमने दो चीज़ें बताई, आप याद करिए और पुनः बताइए। गोपियों ने योग किन्हें सौंपने कहा है, ये भी अभी हमने चर्चा की है, तो इसे भी आप आराम से बता सकते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन से अलंकार हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि उन्होंने लकड़ी, कृष्ण को लकड़ी मान लिया है, अभेद स्थापित किया है। ज्यों करोई ककरी, जो शब्द आया है उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंतरूपास पर हम चर्चा कर चुके हैं प्रथम खंड में, और आप इसे स्वयं पहचानें तो ये आपका अच्छा अभ्यास होगा। चतुर्थ पद देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुत होते चुराए। तय क्यों अनीति करे आपुंजे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाही सताए। प्रसंग देखते हैं। इस पद में गोपियां कृष्ण को एक राजनीतिज्ञ बताते हुए अपने किए हुए वादे को निभाने और अन्याय न करके राजधर्म निभाने की सलाह देती हैं। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो श्री कृष्ण का रूप है वो एक राजनीतिज्ञ की भांति प्रतीत हो रहा है। तो गोपियों के माध्यम से ये जाहिर हुआ है कि कृष्ण चूंकि अब राजा बन गए हैं, तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। और राजा बनने के बाद राजा का पहला धर्म ये होता है कि वो जो भी वादे प्रजा से करे उसको निभाए, और राजा का धर्म भी ये होता है कि वो अपनी प्रजा पे कोई अन्याय ना होने दे। तो उसी को यहाँ वे उद्धव को याद दिला रही हैं। शब्दार्थ आप देखते जाएं। हरि है राजनीति पढ़ी आए अर्थात पढ़कर आए हैं, सीख कर आए हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब ऐसा लगता है कि कृष्ण ने अच्छी तरह से राजनीति सीख ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर यह भौरा,
गोपियों द्वारा उद्धव के लिए ये संबोधन प्रयुक्त हुआ है। मधुकर यहाँ उद्धव को कहा गया है कि हे उद्धव, तो तुम जो भी बात लाए हो, जो कोई समाचार लाए हो, हम सब प्राप्त कर लिए, समाचार सब पाए। अर्थात तुमने जो भी समाचार हमारे लिए लाया है कृष्ण का, वो हमने प्राप्त कर लिया और सारी बात हम समझ चुके हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक एक तो अति अर्थात अत्यधिक, ज़्यादा, चतुर अर्थात चालाक, होते मतलब थे, पहले ही मतलब पहले। अब गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ यानी बड़े बड़े ग्रंथ, पढ़ाए मतलब पढ़ लिए। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जो कृष्ण है एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब तो ऐसा लगता है उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इसलिए और भी चतुर हो गए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बढ़ी बुद्धि अर्थात उनकी बुद्धि कैसी हो गई, विकसित हो गई है। जानी अर्थात जान पड़ता है, जान पड़ता है कि अब उनकी बुद्धि और विकसित हो गई है। जोग संदेश पठाए, पठाए अर्थात भेजे, और इसलिए वे हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के बाद अब ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि बहुत विकसित हो गई है और इसीलिए उन्होंने ये योग का संदेश हमारे लिए भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, अब वे उद्धव से कहती हैं कि जो आगे के अर्थात जो पहले के लोग होते थे ना, पुराने समय के, वो बहुत भले होते थे, भले लोग आगे के। अब यहाँ देखो उद्धव पे व्यंग्य है कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले होते थे। परहित दौलत ढाए, ढाए अर्थात दौड़ना, भागना, यहाँ वहाँ जाना। परहित अर्थात परोपकार। तो जो पहले के लोग होते थे वो बहुत भले होते थे। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, उनका भला करने के लिए यहाँ वहाँ घूमते फिरते थे। तो यहाँ उद्धव पे कैसा व्यंग्य है? वे उद्धव पे व्यंग्य कर रही हैं कि तुम मथुरा से यहाँ आए हो घूमते फिरते, तो तुम हमारा भला करने तो आए नहीं हो। तो यहाँ पे एक तरह से उद्धव पे व्यंग्य है। अब अपने मन फेर पाई है, अपने मन अर्थात हमारा हृदय, फेर मतलब फिर से, पाई है मतलब पालेंगे। चलत जो होते चुराए, होते अर्थात थे, जो हमारा हृदय चुरा के ले गए थे, कृष्ण चुरा कर ले गए थे, अब हम उससे फिर से पालेंगे। अब अपने मन फेर पाई हैं अर्थात हम अपने हृदय को अब फिर से वापस पालेंगे, जिसे कृष्ण जाते समय यहाँ से हमसे चुरा कर ले गए थे। अर्थात जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था कि गोपियाँ अपना हृदय उन्हें दे चुकी हैं, परंतु अब उनको लग रहा है कि अब कृष्ण को हमसे कोई मतलब नहीं है, तो अब अपने मन को हम पुनः वापस ले लेंगे। तय क्यों अनीति करे आपुंजय और अनीति छुड़ाए। अब यहाँ देखो राज्य धर्म से जुड़ी बात की शिक्षा दे रही हैं गोपियाँ। वे कह रही हैं कि तय क्यों अनीति करे आपुन पे, अर्थात उन्हें अनीति अर्थात अन्याय, आपुन अर्थात अपने लोगों पर, कि उस कृष्ण को अपने लोगों पर अन्याय क्यों करना चाहिए, जबकि उनका धर्म बनता है कि वे दूसरों को भी अन्याय से मुक्ति दिलाएं। तो फिर वो हम अपनों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? राजधर्म तो यह सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ राजधर्म की याद दिला रही हैं। वे कह रही हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है जो प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा को वो बिल्कुल भी सताए ना, कष्ट ना दे। और हम तो कृष्ण की प्रजा है, तो वे हमें इस तरह कष्ट कैसे दे सकते हैं? तो यहाँ उनका अर्थ ये निकल रहा है। पुनः एक बार देख लें। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, लगता है कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा अच्छी तरह से ले ली है, हमने उनके सारे समाचार प्राप्त कर लिए और तुम्हारे द्वारा लाई गई बात को हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। एक तो कृष्ण अत्यंत चतुर थे पहले ही, परंतु अब तो ऐसा लगता है उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर उनकी बुद्धि बहुत विकसित हो गई है और इसीलिए उन्होंने हमें योग का संदेश भी भेज दिया है। हे उद्धव, अब यहाँ उद्धव पे व्यंग्य है कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले होते थे जो परोपकार के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। अब हम अपने मन को पुनः वापस ले लेंगे जो कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें राजा बनने के पश्चात दूसरों को भी अन्याय से मुक्ति दिलाना चाहिए, तो वे हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना दे, तो फिर वे हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ गोपियों के माध्यम से राजधर्म निभाने की सीख दी गई है।
आइए इसके प्रश्न देखते हैं। गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि राजनीति पढ़ने वाले लोग जो थोड़े कूटनीतिज्ञ हो जाते हैं। वो अपने लाभ हानि का प्रश्न देखने लगते हैं कि किस चीज़ में उनका लाभ है, किस में हानि है, और उसके अनुसार वे अपने कार्य क्रियाकलाप करते हैं। तो जब उनको योग संदेश मिला कृष्ण के ज़रिए तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया। गोपियों ने पहले के लोगों को भले क्यों कहा? क्योंकि पहले के लोग दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, और किंतु जो उद्धव हैं वो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो गोपियों का भला करने के लिए नहीं आए हैं। गोपियों ने राजधर्म किसे कहा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजधर्म उसे कहा है कि जिसके ज़रिए प्रजा को बिल्कुल भी सताया ना जाए, प्रजा को कोई भी कष्ट ना होने दिया जाए। तो ये राजा का धर्म होता है कि प्रजा के हितों की रक्षा की जाए, उनको सुख प्रदान किया जाए। तो यहाँ गोपियाँ ये कहना चाह रही हैं कि हम भी तो कृष्ण की प्रजा हैं, फिर हमें क्यों कष्ट दिया जा रहा है। तो ये थे अंतिम 2 पद्यांश। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि कोई संदेह हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें।